प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम रसपान करेंगे एकादशी व्रत पारण में तुलसी माता की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्ति से रहित है, यदि वह स्वर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करे तो उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नहीं होते। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आपको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। आपकी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है, वे उतने ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी वन से पापों का नष्ट करने वाला, पुण्य और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, उसको पाप उसके शरीर तक स्पर्श भी नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते। किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने की बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थ, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा क्यों की? सुमेधा बोला, माँ भाग, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उस दिन अजरता और अमरता प्राप्त करने वाला
अमृत कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए। श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद की अश्रु की कुछ बूंदे अमृत के ऊपर गिरी। उसने तत्काल ही मंडलाकार उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी श्री जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता प्रिय तुलसी की श्री विष्णु के समान पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही बरगद का पेड़ गिर पड़ा और दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भी विचलित हो गए और आश्चर्यचकित हो बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता, गुरु, बंधु हैं। आदि आप ही हैं, आप ही हैं। इतना ही कहकर उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र हैं, यह सब उनका अपराध नहीं, यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्त होने की अवधि निश्चित की। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा को सुनेगा तब तत्काल मुझे मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरी साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि था और सदा गुरु की सेवा में लगा रहता। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ, किंतु उसके प्रसाद से इस समय इसकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साथ लिया। ऐसा कहकर ये दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाली इस तुलसी वन के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक बार कार्तिकेय जी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता फूल भी मोक्ष प्रदान कराने वाला है। महादेव जी बोले, बेटा सब प्रकार के पत्तों और पुष्प की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वे परम मंगलमय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय और वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। संपूर्ण लोकों में शुभ और मोक्ष प्रदान कराने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था और तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं प्रिय हूँ, उसी प्रकार तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फलों, फूलों, पत्तों, चंदन आदि के लेपों से भगवान विष्णु को संतोष नहीं मिलता, जितना तुलसी दल के द्वारा
पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया है। उसने दान, होम, यज्ञ, व्रत आदि सभी पूर्ण किए हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग, सामग्री, श्रेष्ठ पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विद्वान, वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण, तंत्र, संहिता सब कुछ तत्काल मिल जाता है। जैसे पुण्य शलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। स्कंद पुराण में यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्र से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जो तुलसी का वन है, वही भगवान विष्णु का सामीप्य है। वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, यह सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा दिया, उसने उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूरा कर लिया। जो श्री भगवान की प्रतिमा और शालिग्राम शिला पर तुलसी दल को प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह विष्णु की संयोजी हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को मस्तक पर धारण करता है, वह पाप शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, धारणा करने से वह पापों को जलाती है और मोक्ष को प्रदान कराती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध, यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता महान पुण्य देता है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ सबका भलीभांति सेवन किया है। इसलिए तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वे पाप राशि से मुक्त हो जाता है। स्वयं यज्ञ की भांति व्रत और स्वयं के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णव को प्राप्त करता है। उसके लिए अनन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों से भगवान की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, का पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी दल के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पुण्यों को पवित्र कर देता है। यह मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वे पूर्व जन्म में किए हुए पाप और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का पाठ करने वाले मनुष्य को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञानता उसके निकट नहीं आती और वह सदा विजयी होता है। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ माध्यम सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाया है वह मैं कहता हूँ। शतानन मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब में एक दिन गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, बताइए, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया, उसको हम सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से
करोड़ों गोदान का फल मिलता है। तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें, क्योंकि संसार में वह मनुष्य धन्य है जिसके घर में शालिग्राम है और वह नित्य शालिग्राम पर तुलसी से पूजन करता है। कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यमराज अपनी दृष्टि नहीं डालते। हे तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरी वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों मंजरों द्वारा मैं सदा ही श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्रा तुलसी, तुम कलमश का नाश करने वाली हो। इस भाव से मंत्रों से जो तुलसी दल को चुनकर से वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ गुना फल मिलता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष और संपूर्ण देवता भी तुम्हारे भाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर सागर का मंथन उद्योग प्रारंभ हुआ, उस समय श्री विष्णु के अंत से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। हे देवी, उस समय विष्णु जी के शरीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई और तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसा कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्न पूर्वक तुम्हारी पूजा कर सकूं और परम मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। प्रिय तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन के अनुसार श्री राम जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए माता जानकी ने तुम्हारा ही ध्यान किया, जिससे उन्हें पुण्य अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। राज ने भी गया में साक्षात पितरों की तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी ने अपने हित की साधना की इच्छा से पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया और लक्ष्मण सीता ने बड़ी भक्ति भाव से उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और मन इच्छा को पूर्ण करता है। ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 1000 गोदान का फल मिलता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरि प्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। रात्रि में जागरण करके जो तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, बुढ़ापे में जितने पाप किए हैं वे तुलसी स्तोत्र से नष्ट हो जाते हैं। भगवान सुख और अभी उदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ है, विद्यमान है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। सब जगह मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके सदा सुख रहता है। घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु अविचल भक्ति होती है और वैष्णव में कभी भी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए
तुलसी मैया की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो,